19 जनवरी को। कहाँ सेंटर पड़ा था? सेंटर आरा में ही पड़ा था। आराम में। कैसा क्वेश्चन? 48,000 रुपया मिल रहा है। स्कॉलरशिप मिलेगा पढ़ने के लिए? साल में 12,000 मिलेगा 4 साल। मतलब 4 साल तक 12,000 करके मिलेगा। 1,000 रुपया होता है कि या उससे कम ही है? नहीं, उससे कम ही कम ही। हाँ। तो सरकार आप लोग को ये अच्छा है। मतलब ये फायदा अब आपको भी 4 साल मिलेगा। हाँ, 12 बच्चे का कॉपी चेक करे या ना करे, मगर ये जरूर कहते हैं कि मेरा बच्चा 4 जगह ट्यूशन पढ़ रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा बात है, लेकिन सर्वोत्तम और है कि 10 जगह चाहे ट्यूशन पढ़े या 20 जगह पढ़े, ये बात नहीं है। बात ये है कि बच्चे को ऊपर निगरानी रखना चाहिए, जरूरी है। हाँ जरूरी है। हाँ। शिक्षक कितना रखेंगे उनको तो जो मतलब कि एग्जाम निकाले थे, लेकिन क्या हुआ कि जो साइबर कैफ वाला है वह जो है ठीक से पैसा के लिए फॉर्म जो अप्लाई नहीं किए, तब जो है हम लोग अपने से जो है पूरा कहा कि सर मतलब कि इसमें क्या होता है कि बड़ा बहुत सारा मतलब गलतियां जो दिखाई दे रही है। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना मतलब खुद अपने से जो है बच्चों के लिए बना दे। तो हम लोगों ने ये जो है संस्कृत के नोट से हिंदी के नोट। बिहार सरकार का एक ही लक्ष्य है कि कैसे हमारे राज्य के ज्यादा से ज्यादा शिक्षा ग्रहण करे। उसके लिए तमाम तरह की योजनाएं बिहार सरकार द्वारा चलाई। स्कूल में बच्चों को कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए योजनाएं चलाई जा रही है। स्कूल में तमाम तरह, चाहे हो साइकिल वितरण हो या फिर मिड डे मील हो या फिर तमाम तरह की योजनाएं की हम लोग बात करें तो। मगर अभी मैं मौजूद हूँ शाहपुर विधानसभा के लालू डेरा में, और देखिए यहाँ पर एक गुरुकुल कोचिंग सेंटर चलता है। स्थान लालू का डेरा भोजपुर। क्लास 6 से 12 तक ये यहाँ पर कोचिंग चलता है, और इस कोचिंग के संस्थापक से लेकर के तमाम लोग हैं, और पेरेंट्स भी यहाँ पर कुछ लोग पहुँचे हुए हैं। मैं इन लोग से बात करने वाला हूँ। और स्कॉलरशिप 8 क्लास में स्कॉलरशिप एग्ज़ाम एक होता है, उसी में बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं यहीं पर पढ़ने वाले हैं। कुछ 1-2 बच्चे हैं, उनसे मैं बात करूंगा। जो सेलेक्ट हुए हैं उनसे बात करूंगा। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर पढ़ाई करते हैं 6 से लेकर के 12 क्लास तक, मगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ, देखिए ये तमाम यहाँ पर जो इतनी धूप है, गर्मी बहुत तेज पड़ रही है। अब सभी को पता है कि रात का जो टेम्परेचर है वो भी 30 डिग्री से ऊपर ही रह रहा है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गर्मी कितनी है। क्या नाम है? अन्नू कुमारी। कहाँ घर है? लालू डेरा। कब एग्जाम दी थी? 19 जनवरी को। कहाँ सेंटर पड़ा था? सेंटर आरा में ही पड़ा था। आराम में। कैसा क्वेश्चन आया था? ठीक था क्वेश्चन। मतलब किस क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन था? 9th क्लास से रिलेटिव था। तो 8 क्लास का जब आप एग्जाम दी थी तो 8 क्लास में थी, तो 9th का आया था। हाँ, लेकिन क्वेश्चन वो सब पढ़े हुआ था। 9th क्लास में जो आया था। हाँ। आप एग्जाम देने गई थी, आप स्कॉलरशिप आपको अब मिलने वाला है। कितना स्कॉलरशिप मिल रहा है? स्कॉलरशिप मतलब 48,000 रुपया मिल रहा है। स्कॉलरशिप मिलेगा पढ़ने के लिए? साल में 12,000 मिलेगा 4 साल। मतलब 4 साल तक 12,000 करके मिलेगा। 9th में मिलेगा, 10th में मिलेगा, 11 में मिलेगा, 12 में मिलेगा। हाँ। तो देखिए 48,000 रुपये एक बार अगर एग्जाम आप देते हैं तो 48,000 रुपये मिलता है। और उसमें मतलब 9th क्लास में 12 मिलेगा, 10th क्लास में 12,000 मिलेगा, 11th और 12th 12 ऐसे करके मिलेगा। तो सरकार पहले ही बताया कि ऐसे ऐसी योजनाएं ला रही है। अगर आपके पास टैलेंट है तो घर से 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है आपकी पढ़ाई में। ये देखिए, अब इनके घर से 1 भी रुपया नहीं लगेगा। मुझे तो नहीं लग रहा है कि 12,000 से ज़्यादा एक साल, मतलब जो भी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनको 12,000 से ज़्यादा खर्च होगा एक साल का, जो मैं बात करूँ तो। क्या कहिएगा, ये जो सरकार की जो योजना है आप लोग जो आप लोगों तक पहुँच रहा है, इससे आप लोगों को फायदा हो रहा है? हाँ है? बहुत फायदा होगा। आगे चल के हमारी पढ़ाई आसान हो जाएगी। पढ़ाई अब आसान हो जाएगी? ऐसे दिक्कत होता है? नहीं, ऐसे भी नहीं होता, मतलब और आसान हो जाएगी। तो देखिए, पढ़ाई आसान हो जाएगी, और पढ़ाई आसान करने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। क्या नाम है? उमेश कुमार यादव। आपको भी स्कॉलरशिप मिला है? यस। कब एग्जाम दिए थे? 19 जनवरी। कैसे क्वेश्चन आए थे? अच्छा, एक क्वेश्चन था 9 से रिलेटेड था। कुछ क्वेश्चन याद है? नई रीजनिंग था और जीके जीएस मैथ। बस यही था? यस। इस योजना से आप लोगों को फायदा होता है? हाँ, बहुत अच्छा फायदा होता है हम लोग मिडिल परिवार के लिए। अच्छा, एक चीज बताइएगा कि अगर आपकी पूरी पढ़ाई का 1 साल का खर्चा जोड़ा जाए तो क्या 12,000 रुपया होता है कि या उससे कम ही है? नहीं, उससे कम ही है। कम ही है। हाँ। तो सरकार आप लोगों को ये अच्छा है। मतलब ये फायदा अब आपको भी 4 साल मिलेगा? हाँ। 12-12 करके। यस। तो देखिए, इनको भी मिलेगा। ये भी एग्जाम देने, कहाँ एग्जाम सेंटर था? आ रहा ही था। यस। है? यस।
तो देखिए इसी साल चयनित हुए हैं 9th क्लास में अभी। यस। ये 9th में है, ये भी 9th में है। 8th क्लास में एग्जाम होता है और पिछले साल भी लोग चयनित हुए थे। क्या आप लोग भी पिछले साल चयनित हुए? यस। हाँ। आप लोगों को भी 48,000 रुपए मिला है? नहीं, अभी 12,000 मिला है। मतलब 48,000 4 साल कंटिन्यू मिलेगा, 9 से लेकर 12 क्लास। हाँ। ये कंटिन्यू मिलेगा। हाँ। तैयारी कहाँ आप लोग करते हैं? तैयारी यहीं पर कराया जाता यहीं पर गुरुकुल में? है। हाँ, कैसा तैयारी कराया जाता है? बहुत बढ़िया तैयारी कराया जाता था और बिल्कुल फ्री में। फ्री में? हाँ, यहाँ पर फ्री में अभी भी लोग पढ़ाते हैं? अभी भी फ्री में होता है पढ़ाई। हाँ फ्री में पढ़ाया जाता है? जी सर। हाँ? अभी चयनित हुए हैं जी। पिछले साल? 2024। तब तो पढ़ने में पैसा नहीं लग रहा होगा घर से? नहीं, घर से नहीं मांगना पड़ता होगा? नहीं सर। हाँ? हम्म, ये योजना अच्छा है ना बहुत आप अच्छा। लोगों के लिए, बहुत। स्टूडेंट के लिए? जी। तो देखिए स्टूडेंट के लिए अच्छा है। यही घर है? सही एड्रेस। सही है। क्या नाम है? चंदन कुमार। क्या अभी सेलेक्ट हुए थे? यस। क्या नाम है? शिवराज कुमार। मतलब ये जो योजना है ये क्या फायदेमंद है? हाँ, है? यहाँ के सर लोग कैसे पढ़ाते हैं? बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। है? 3 सर है और कौन कौन सर है? आत्मा सर, विकास सर और विशु सर। हम्म। हाँ, बहुत मतलब अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा। क्या मतलब स्कॉलरशिप एग्जाम जो होता है बिहार सरकार का है, इसके लिए अलग से तैयारी कराई जाती है? यस। मतलब कोचिंग का छुट्टी कर देने के बाद भी हाँ, छुट्टी। जो बच्चे फॉर्म भरते हैं? हाँ, फॉर्म से पहले तैयारी कराया जाता है और फॉर्म आते हैं तो हमारे पास साइबर कैफ भी है हम लोग सर के पास, तो फॉर्म भर देते हैं। खुद ही ये लोग भरते हैं? हाँ। तो देखिए यहीं पर खुद ही ये लोग फॉर्म भरते हैं और ये स्कॉलरशिप इनको मिला हुआ है। किसी को पिछले साल मिला है और किसी को इस साल मिला हुआ है। और बिहार सरकार की ये बहुत ही अच्छी योजना है कि एक एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम कराया जाता है और उसमें जो बच्चे भी सेलेक्ट होते हैं उनको स्कॉलरशिप दिया जाता है 48,000 का। एक बार में 48,000 नहीं मिलता है, 12-12 हज़ार करके 4 साल, यानी 9th क्लास में मिलेगा 12,000, 10th क्लास में मिलेगा, 11th क्लास में मिलेगा और 12th क्लास में। इससे मतलब हायर एजुकेशन की जो हम लोग बात करें कि जो एक शिक्षा की बात की जाती है कि बहुत लोग कहते हैं कि हम 10वीं पढ़कर छोड़ देते हैं। ये सरकार का जब ये योजना आई तो इससे पढ़ने में आसानी हुई, क्योंकि देखिए 11th क्लास में आजकल जो भी बच्चे साइंस लेते हैं उनको कोचिंग की ज़रूरत होती है। वो कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। बहुत लोग, मैं तो एक जगह इंटरव्यू करने गया था 10वीं में, वो अच्छा नंबर लाई थी, 90% से ऊपर नंबर लाई थी वो लड़की। यही बात बोली वो कि मेरे पास पैसे नहीं हैं इसीलिए हम साइंस नहीं लेंगे, आर्ट्स लेंगे। तो इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि सरकार का ये बहुत ही अच्छा योजना है। अगर कोई भी बच्चा सेलेक्ट होता है जो पढ़ने में तेज है, जिसके पास टैलेंट है, उसके लिए बहुत अच्छा है। वो एग्जाम दे करके 8th क्लास में ये एग्जाम होता है, 8th क्लास में आप एग्जाम दीजिए। एग्जाम देने के बाद आप अगर सेलेक्ट होते हैं तो आगे का पढ़ाई का 1 भी रुपया खर्चा आपका नहीं लगेगा। देखिए गार्जियन यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इस कोचिंग के बारे में बात की जाए तो कैसा पढ़ाई होता है? इसे तो इस कोचिंग में मेरा भी लड़का पढ़ा हुआ है। एक लड़का इसी कोचिंग से निकल करके ग्रेजुएशन में चला गया है, वो फिजिक्स ऑनर्स लिया है। तो यहाँ से पढ़ करके जाता था तो हम लोग घर में थोड़ा सा चेक वगैरह करते थे कि कोचिंग की पढ़ाई किस ढंग से हो रही है, यहाँ का शिक्षक कैसा है। तो अभी हम लोग को भी जानना जरूरी नहीं है, किसी बच्चे को कहीं नहीं फेंक देंगे। तो देखे कि यहाँ का नोट्स जो है अच्छा है, यहाँ का टीचर ने जो सजेशन दिया वो अच्छा है। तो सब देखते हुए बोले कि नहीं बहुत बेस्ट है। तो इसमें दिए बच्चे को, देने के बाद में लड़के जो है हमारा 82% लाया था। 82%? जी जी। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात बोले कि आज भी देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों का कॉपी चेक नहीं करते हैं। उनके लिए क्या कहिएगा? आप तो कॉपी चेक कर रहे हैं, आप बताएं कि हाँ हमारा बच्चा जब यहाँ से पढ़ के जाता था हम कॉपी चेक करते हैं। उन पेरेंट्स के लिए क्या कहिएगा, उनको क्या करना चाहिए? उन पेरेंट्स के लिए हम कहेंगे कि अपने बच्चों को देख रेख करना चाहिए कि हम जहाँ पर अपने बच्चों को भेज रहे हैं एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए, तो हम कॉपी नहीं चेकेंगे, वो चेक करेंगे उनका होम टास्क क्या है, होमवर्क क्या है, उसको हम चेक नहीं करेंगे तो हमें कैसे अनुभव आएगा कि हमारा बच्चा जो है कहीं गलत जगह तो नहीं फंस गया है, हमारा बच्चा का लाइफ तो खराब नहीं हो रहा है। तो ऐसे लोगों को हम कहेंगे कि आपका बच्चा जिस के स्कूल में पढ़ रहा है, या प्राइवेट हो या सरकारी हो या कहीं भी हो, तो आप गर्जीवन है, आपको चेक करना बहुत जरूरी है। इसलिए चेक करिए। हाँ, कॉपी चेक कीजिए। वो उनका पढ़ाई लिखाई के बीच बीच में आप चेक कीजिए। अचानक उनको आप कोचिंग में भी आकर के चेक कीजिए अचानक।
बच्चा पहुंचा या नहीं पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, खेल रहा है, शिक्षक गाइडिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये गार्जियन का बहुत बड़ा दायित्व होता है। तो देखिए बहुत बड़ी बात बोले, और आजकल के गार्जियन क्या हो गए हैं, पेरेंट्स जो हैं ये छोड़ दिए हैं कि हम अपने बच्चे को कोचिंग में तो भेज दिए हैं ना, हमारा बच्चा पढ़ रहा है, यही दिमाग में लोगों का चल रहा है। मगर ऐसे एक पेरेंट्स मुझे मिले कि जो अपने बच्चों का कॉपी चेक करते हैं आज भी जो बच्चे पढ़ते हैं, या फिर कभी कभी कह रहे हैं कि हम कोचिंग में भी आ जाते हैं कि यहाँ पर कि बच्चा कैसा पढ़ रहा है, बच्चा कोचिंग में पहुंचा है नहीं पहुंचा है, या फिर जो टीचर हैं वो कैसा पढ़ा। इसलिए ये जरूरी है कि मान लीजिए कि 24 घंटा में शिक्षक जो है आपके बच्चे का 6 घंटा 8 घंटा टाइम ले रहे हैं, बाकी तो गर्जीवन के हाथ में रहता है। तो गर्जीवन के हाथ में 24 घंटा में पूरा टाइम आपका 16 घंटा रहता है, तो 16 घंटा उनके हाथ में है, तो गर्जीवन एक्टिव नहीं रहेंगे तो बच्चा का लाइफ खराब हो जाएगा ना। कुछ लोग कहते हैं ना कि हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, मेरा बच्चा अच्छा करेगा। नहीं, कहने से नहीं होगा। आप ये सुने होंगे दुनिया के सबसे हम इतना ट्यूशन लगाए हैं जी, भले वो अपना बच्चे का कॉपी चेक करे या ना करे, मगर ये जरूर कहते हैं कि मेरा बच्चा 4 जगह ट्यूशन पढ़ रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा बात है, लेकिन सर्वोत्तम और है कि 10 जगह चाहे ट्यूशन पढ़े या 20 जगह पढ़े, ये बात नहीं है। बात ये है कि बच्चे को ऊपर निगरानी रखना चाहिए, जरूरी है। हाँ जरूरी है। शिक्षक कितना रखेंगे, उनको तो हम 6 घंटा टाइम चलिए सही बात बोले कि 6 घंटा शिक्षक को समय दिया जाता है। क्या नाम है? मेरा आत्मा कुमार यादव नाम। कब से कोचिंग आप लोग चला रहे हैं? हम लोग 2022 से कोचिंग 2022 से चला रहे हैं। क्या बच्चे जो यहाँ पर आते हैं उनमें प्रोग्रेस है? ऐसे तो दिख रहा है जब बच्चे जो स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट करते हैं, एग्जाम देने जाते हैं और जब उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो इससे पता चलता है वहाँ पर कुछ इधर उधर नहीं होता है। हाँ, देखिए जब हम लोग स्टार्ट किए जब 2022 में, तो हम लोग मेगा छात्रवृत्ति का अलग से क्लास लिए, बच्चों लोग के बिल्कुल फ्री में पढ़ाते हैं। मेगा स्कॉलरशिप की जब तैयारी हम लोग कराते हैं तो 1 पैसा नहीं लेते हैं। जो ट्यूशन फीस है वो अलग है, स्कॉलरशिप को हम लोग 1 पैसा नहीं लेते, बच्चे लोग की तैयारी कराते हैं। जबकि तब की हम लोग का 2022 में 4 छात्र थे, वो चारों छात्र अपना मान लेते नहीं फॉर्म भरे थे। फॉर्म भरने के बाद रिजल्ट भी चारों का आया। अब की 2-4 छात्र रिजल्ट नहीं आ पाए, उसके कारण था कि 65,000 कुछ बिहार में फॉर्म भरे गए थे, जो कि हम लोग का भोजपुर क्षेत्र में 186 सीटें हैं। कट ऑफ पे उठ गया। कट ऑफ पे उठने के कारण मान लेते हैं बहुत सारा बच्चे पिछड़ गए। जो इनका रैंक अब की 109 था, इसका 108 था, कुछ नहीं तो अपना सफलता उस सबको भी आता, लेकिन नहीं आया कट ऑफ उठने के। प्रयास करिए कि इस बार जो कट ऑफ जो उठ रहा है उसमें हमारा बच्चा टॉप करे। हाँ, अब की तो चांस आए आने के, बहुत भी संभावना अभी से भी लगे हैं जोर शोर से। 2-4 बच्चे हैं अभी। कितने बच्चे हैं इस बार? इस बार अब की 6 बच्चे हैं। डर से मारे नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है ना। देखिए इसमें डर क्या, कैसा डर यह है कि समय नहीं दे पाते हैं। अच्छा, बच्चे समय नहीं दे नहीं पाते हैं। अच्छा, अलग से आप लोग कितना देर तैयारी कराते हैं अगर मतलब स्कॉलरशिप एग्जाम की बात किया करें तो? देखिए जैसे जैसे मतलब कि एग्जाम नजदीक आता है ना, उसके हिसाब से हम लोग जो है तैयारी करवाते हैं। जिस बच्चों को जो जैसे आवश्यकता पड़ता है उसके हिसाब से हम लोग जो है तैयारी करवाते हैं। मान लीजिए कि हर बच्चों को जो है दिमाग एक जैसा है तो नहीं, अलग अलग हम लोग तरीकों से पहले बच्चों को हम जांचते हैं कि ये बच्चे जो उस काबिल है कि नहीं है। उसके बाद हम लोग जो उसके गार्जियन से जो है बात करते हैं कि आपका जो है बच्चा इस काबिल है, हम ये जो है तैयारी करवाना चाहते हैं। क्योंकि हमारे पंचायत में खासकर जो है देहरांचल में कि इस जो है मेगा छात्रवृत्ति के बारे में बहुत कम लोग को जानकारी है। जब हम लोग का संस्थान खुला तो ये सर मतलब कि जानते थे कि मेगा छात्रवृत्ति के बारे में, और यहीं स्पेशल तैयारी करवाते हैं। जिनका नाम है आत्मा सर, यहीं मेगा छात्रवृत्ति की तैयारी करवाते हैं और बच्चों को जो है एक अलग दिशा और एक पहचान दिखाते हैं। और खासकर जो है इसमें जो अधिकतर बच्चे वहीं भाग ले पाते हैं जो गरीब बच्चे हैं, और वहीं बच्चे यहाँ से निकाल पाते हैं जिनके जो है गार्जियन एक्टिव है। और जिनके गार्जियन एक्टिव नहीं है तो मान लीजिए क्या होता है कि बच्चों को जो है ज्यादा स्कूल पे विदा करते हैं। तो स्कूल का ये तो मुख्य रूप से स्कूल का ही मतलब तैयारी कराया जाता है मेगा छात्रवृत्ति का। लेकिन हम लोग जो हमारे जीवन में हम लोग के साथ घटा हुआ है कि हम लोग तैयारी नहीं कर पाए, कोई नहीं बता पाया, तो हम चाहते हैं कि हमारे जो भी भाई बहन है उन लोगों के साथ मतलब ऐसे घटना न घटे। इस उद्देश्य से जो है हम लोग बिल्कुल जो है फ्री में तैयारी करवाते हैं। मेगा बहुत बड़ी उपलब्धि भी है कि 3 साल कोचिंग खोले हुए, 4 साल कोचिंग खोले हुए, और 6 बच्चे अभी देख रहा हूँ कि आप लोग सेलेक्ट हुए हैं। देखिए उन लोग जो है 22 में सर तैयारी करवाते थे, तो 23 में उन लोग को परीक्षा हुआ, जनवरी में परीक्षा होता है, और शायद नवंबर या दिसंबर में मतलब एग्जाम फॉर्म भराता है। जनवरी में परीक्षा हुआ, 23 में वो लोग निकाले। तो उसके बाद जो है
शायद 23 या 24 हमको कंफर्म इतना याद नहीं है, 24 में शायद इन लोग का रिजल्ट आया था। और उसके बाद ये जो है एक बच्ची और एक मतलब कि बच्चा जो है 25 में रिजल्ट अपना लाया। ये भी ये लोग बताएं कि आप ही लोग फॉर्म भर देते हैं? हाँ, हम ही लोग भर देते हैं, हम ही लोग फॉर्म भरते हैं। जैसे देखिए क्या होता है कि जैसे कि आए हैं उनके लड़के जो है मतलब कि एग्जाम निकाले थे, लेकिन क्या हुआ कि जो साइबर कैफ वाले हैं वह जो है ठीक से पैसा के लिए फॉर्म जो है अप्लाई नहीं किए, तब जो है हम लोग अपने से जो है पूरा का जो पूरा ये अपने से करने लगे। और हम जो है जाके आरा जो है बच्चों के लिए जिला कार्यालय में जो है कितने बार जो है धावे, धाने के बाद जो है उसके बाद क्या हुआ कि इन लोगों को जो बच्चों को जो 24 में एग्जाम दिए थे उन लोग पैसा मिल रहा है। हाँ, पैसा भी आ गया है। अब इन लोगों के लिए हम अपना जो है प्रयास करेंगे। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा काम आप लोग कर रहे हैं, खुद से फॉर्म भर रहे हैं, खुद से जा रहे हैं आरा जा करके जिला कार्यालय में, वहाँ जा करके सारा कुछ देख रहे हैं कैसे जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनको पैसा मिल जाए। मगर एक चीज यहाँ पर मुझे जो देखने को मिल रहा है अभी कि एक भी क्लास में टेबल नहीं है, बच्चे बैठकर नीचे पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन मतलब किए। देखिए इस कोचिंग का नाम ही गुरुकुल है। तो जैसे हम लोग देखे हैं रामायण या महाभारत में, जैसे वाल्मीकि हो चाहे वशिष्ठ हो, वे लोग मतलब कि बच्चों को जो है भूमि पर बैठा कर शिक्षा देते थे। अगर हम बेंच लगा देंगे, अगर मान लीजिए कि पंखा लगा देंगे, हमारे पास भी इतना अथी है लगाने का, लेकिन लगा देंगे तो बच्चे जो है ये नहीं जान पाएंगे कि हम किस स्तर से मतलब उठे हुए हैं। मान लीजिए कि हम लोग के खासकर दियारांचल में गरीब के बच्चे पढ़ने आते हैं, तो उन लोगों को अभी से जो है एहसास होना चाहिए कि हमारे माता पिता कंपनी में जो 8 घंटे चाहे 12 घंटे काम करते हैं कैसे करते होंगे। इस उद्देश्य से हम लोग जो है बच्चों को जो है बीच बीच में मोटिवेट करते भी रहते हैं कि आप लोग जब इस धूप में, कड़ी धूप में आते हैं तो सोचिए कि आप लोग इतना जो है धूप लग रहा है, तो आपके जो है माता पिता जो है फैक्ट्री में और काम करते होंगे, तो बच्चे डिमांड नहीं करते हैं कि टेबल लगा दीजिए सर? नहीं करते बच्चे, नहीं करते, नहीं करते, नहीं। हम लोग बच्चों का एक अंदर जुनून है, पढ़ाई का जुनून है। जब जुनून सवार सर हो जाता है नो, तो कहीं भी बैठा के पढ़ा लीजिए, वो बच्चे जो है पढ़ जाएंगे। किस क्लास से किस क्लास तक होता है? 1 क्लास से लेकर 12 क्लास। 1 से 12, 6 लिखा हुआ है, 6 से 12 लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोग नहीं लिखे हैं मतलब कि नीचे 1 से 12 कर दिए हैं, और 6 से मतलब 12 कर दिए हैं, लेकिन नीचे स्तर का भी बच्चों को जो है पढ़ाई, मतलब 1 से 12 क्लास तक बच्चे को पढ़ाई होती 12 तक होता है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? देखिए इसमें जो बच्चे गांव में जो लेवल है ज़्यादा अनुसार, उसके अनुसार तो इतना मान लो गाँव में स्पेशल है ना, खर्चा ज़्यादा करने पर मान लेते हैं कि हम लोग को भी तो इतना खर्चे उठने लगेगा ना, बिजली बिल है, एथी है, बेंच है, सब। तो दियारांचल क्षेत्र में इतना थोड़ा सुविधा कम है। अभी जैसे जैसे परिस्थिति बदलते जाएगी ऐसे ऐसे हम लोग उसको व्यवस्था देने के काम करेंगे। कोशिश कर रहे हैं कि कम समय में माने बच्चे लोग की सुविधा बेहतर सुविधा। तो देखिए कम समय में बेहतर सुविधा की बात करिए, ये क्या है? ये सर नोट्स है। जैसे मान लीजिए क्या होता है कि हर पब्लिकेशन का अलग अलग जो है नोट्स आता है, तो बच्चे क्या होते हैं कि थोड़ा डाउट में पड़ जाते हैं कि हम किस मतलब पब्लिकेशन का पढ़े। तो हम लोगों ने क्या किया, खुद प्रयास कर दिए कि और अपने से जो है खुद नोट्स बना दिए, और कि ताकि बच्चे मतलब भटकेंगे नहीं। और क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि टारगेट है, टारगेट जो होता है मतलब कि क्वेश्चन बैंक होता है, चाहे बिरलेंट का होता है, अलग अलग मतलब जो भी कोचिंग है वो अपना बड़ा कोचिंग है जो मतलब। तो क्या होता है कि उसमें बहुत सारे मतलब बच्चों ने ही कहा कि सर मतलब कि इसमें क्या होता है कि बहुत सारे मतलब गलतियां जो दिखाई दे रही है। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना मतलब खुद अपने से जो बच्चों के लिए बना दे। तो हम लोगों ने ये जो है संस्कृत का नोट्स है, हिंदी का नोट्स है, और सारे देखिए सामाजिक जो है विज्ञान का नोट्स है, और मतलब अलग अलग सब पूरे मतलब 10 क्लास का जो हम लोग खुद अपने आप। देखिए 10 क्लास के लिए अगर बात की जाए तो इधर मुझे शायद ही ऐसा बहुत सारे कोचिंग में मैं गया हूँ कि पहला कोचिंग जो मुझे मिला कि जहां पर ये क्वेश्चन बैंक खुद से तैयार करवा करके ये लोग बच्चों को देते हैं। कक्षा 10वीं के लिए ये सफलतापूर्वक गुरुकुल सामाजिक विज्ञान का है और अलग अलग सब्जेक्ट का है। देखिए यहाँ पर विज्ञान लिखा हुआ है, संस्कृत है, और ये गोधुली भाग 2 है, विज्ञान, संस्कृत, गणित, हर विषय के लिए। और जो गुरुकुल की परंपरा होती है उसको बनाकर ये लोग रखे हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आजकल देख रहे होंगे कि लोग कह रहे हैं कि जैसे जैसे दुनिया बदल रहा है, जैसे जैसे परिवर्तन हो रहा है, वैसे वैसे लोग परिवर्तन करने में लगे हुए हैं। मगर यहाँ पर आइएगा लालूड्रा के गुरुकुल कोचिंग सेंटर में, तो आपको वही गुरुकुल वाला दृश्य देखने को मिलेगा। आप देख लीजिए किस तरह से मड़ई टाटी आपको दिख रहा होगा। ऊपर एस्बेस्टस लगा हुआ है क्योंकि थोड़ा सा ये सुविधा दिया गया है कि बारिश वारिश आए तो ज्यादा परेशानी ना हो। और उसके बाद जो भी चीज आप देखिएगा सब कुछ ये देखिए बाहर से जो आप देखते हैं कि गुरुकुल वाला सारा दृश्य दिख रहा है। पहले तो पेड़ के नीचे पढ़ाया जा रहा है, मगर आजकल इतनी तेजी से पेड़ काटे जा रहा है कि पेड़ बहुत कम ही आपको देखने को मिलेगा, बहुत कम। आप 10 साल का
निकालिएगा डाटा तो आपको पता चल गया होगा कि कितना पेड़ काटा गया है और कैसे कैसे पेड़ काटे गए हैं। तो ये चीज है, और ये जो दिया जा रहा है ये बहुत अच्छी चीज है कि खुद के बच्चे जो हैं अपने खुद पे भरोसा करें। गुरुकुल के जो बच्चे पढ़ने वाले हैं यहीं से लोग लेते हैं। प्राइस क्या इसका लोग रखे हैं? प्राइज इसका सर नहीं है, जो बच्चे हम लोग तो फ्री में भी देते हैं। क्या गरीब बच्चा है तो फ्री में? फ्री में भी हम दे देते हैं।